हेलो गाइस, एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ नया वीडियो लेकर के जिसका टॉपिक रहने वाला सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। फिर हम टॉपिक की बात करते हैं। इसका टॉपिक रहने वाला है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। इंडिया में काफ़ी फेमस है। बहुत सारे इसकी खूबियां हैं जिसकी वजह से ये इतना फेमस है। बहुत सारी इसकी ज़रूरतें हैं। हमारे आज के जो स्ट्रक्चर्ड हैं चीज़ें हैं, जिस तरह से बिजनेस है, जिस तरह से कंप्लायंसेस है सरकार की, गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए काफ़ी फेमस है ये। तो हम आइए फटाफट देखते हैं कि क्या खास बात है इस कोर्स में। सो ये एक ऐसा डिग्री है जिसको हमारे जो कंपनीज एक्ट है, जो हमारी सारी कंपनीज के रूल्स रेगुलेशन को गवर्न करती है, उस एक्ट के तहत इस डिग्री को ये पावर दिया गया है कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कर सकता है। और ये पावर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा किसी के पास भी नहीं है। दूसरा जो है, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हम सारे सिटीजन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स पे करते हैं, उसमें जो अकाउंटेंट की परिभाषा है, उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिफाइन किया गया है। अकाउंटेंट मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। थर्ड पॉइंट हम फटाफट देखते हैं कि जो जीएसटी में भी बहुत सारी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, तो वो ऑडिट भी एज ए सीए आप कर सकते हैं। साथ में सीएमए को भी पावर दिया गया है। इसकी जो डिग्री की जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह का सिलेबस इसका है, आपको फाइनेंस के बारे में भी काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। एसएफएम हमारा एक सब्जेक्ट होता है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल करके, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको सिखाई जाती है। तो फाइनेंस का भी एक्सपोजर मिलता है इसमें। लेजर्स को समझने की जो खूबी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, जो समझ लेजर्स की चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, ऐसा कहा जाता है कि वो लेजर्स के मास्टर्स हैं। किसी को नीचा दिखाना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि हम अपनी खूबियों को बताना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि लेजर्स को जितने अच्छे ढंग से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी कर सकता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है, उतने अच्छे ढंग से शायद कोई और नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम टैक्स में भी काफी अच्छा एक्सपोजर हमारा होता है। लीगल जो लॉयर्स लोग होते हैं वो तो करते ही हैं, उनके बाद शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही नंबर आता है टैक्स रिलेटेड मैटर में। तो आफ्टर सीए आप जो है टैक्स कंसल्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। ठीक है। कॉरपोरेट जब आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको उन कंप्लायंसेस को भी फुलफिल करने में हेल्प करेंगे आपके। सो कंप्लायंस में भी काफी अच्छा हैंड्स होता है इनका। देन लास्ट पॉइंट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है, पढ़ाई के बाद उसकी मेंबरशिप, उनकी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, इनका एम्पैनलमेंट, ये सारी चीजें जो गवर्न की जाती है वो आईसीएआई उसको गवर्न करता है। आईसीएआई जो है वो एक एक्ट के तहत बना हुआ है जो हमारे पार्लियामेंट ने पास किया है, और वो एक्ट 1949 एक्ट है। उसके थ्रू ये हमारा आईसीआई बना हुआ है जो हमारे सीए डिग्री को गवर्न करता है। तो ये सारी कुछ खूबियां, कुछ पॉइंट्स, कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हैं। अब चलते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बना कैसे जाए। अच्छा, एक और पॉइंट बच गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो हमारे इंस्टीट्यूट है आईसीआई, उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज के रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के साथ, रेस्पेक्टिव बॉडीज के साथ टाई अप किया हुआ है, एमओए साइन किया हुआ है, जिसके तहत आप डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के वहां अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां अपनी डिग्री के बेसिस पे काम कर सकते हैं। और वहां की गवर्नमेंट, वहां की रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है आपको उस चीज को वैलिडिटी देती है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट हम आते हैं करिकुलम क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कैसे आप सीए बन सकते हैं। तो बेसिकली इनका 3 लेवल पे एग्जाम होता है, फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। एग्जाम्स 3 ही होते हैं। इंटर और फाइनल के बीच में आपको 2 साल का ट्रेनिंग करना होता है, जो पहले 3 साल का था। ठीक है। अब फटाफट देखते हैं सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इसको सीए फाउंडेशन में आपको 4 सब्जेक्ट्स होते हैं।
ठीक है ना, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या इनका सिलेबस है, ये हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं मोटा मोटी कवर करना चाह रहा हूँ। अकाउंटिंग, अकाउंट्स जो आप +2 में पढ़ते हैं उसकी थोड़ी सी लेवल हाई अप हो जाती है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। ऑब्वियसली प्रोफेशनल टेक कोर्स है, तो आप +2 के बेसिस में या ग्रेजुएशन के बेसिस पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि क्लियर होगा। थोड़ा लेवल हाई होता है। बिजनेस लॉ, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारी बिजनेस लॉ का पार्ट होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले नहीं हुआ करता था। आई थिंक ये पिछले कुछ लास्ट जब रिवीजन हुआ था 17 में, आई थिंक तब से ये उसका पार्ट है। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, आई मीन इकोनॉमिक्स जो +2 से का एक्सटेंशन होता है, 11-12 में जो आप पढ़ते हैं उससे थोड़ा हाई लेवल का होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन में आता है। देन आता है सीए इंटरमीडिएट। ये 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। ग्रुप 1 के अंदर आपके ये 3 पेपर होते हैं, जिसमें एडवांस अकाउंटिंग, अकाउंट्स जिसको बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, बेसिकली इसमें लॉ पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट और भी जो अदर अदर लॉ होते हैं। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है आपका टैक्सेशन। टैक्सेशन में 2 टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दोनों 50-50, 50-50 मार्क्स का वेटेज रखता है। देन आ जाते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग जिसको बोल सकते हो आप, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ऑडिट्स जो सीए का मेन काम है, ऑडिट वो यहाँ पे आता है। तीसरा है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो मैंने पहले ऊपर वाले स्लाइड में बताया था कि हमारा फाइनेंस में भी काफी अच्छा हाथ होता है। तो ये वो सब्जेक्ट है जो उसको डील करता है, फाइनेंस को डील करता है। देन हम एसएफएम के 2 पार्ट होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें कंपनीज के लिए आप कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट। इसके बाद बीच में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आ जाते हैं सीए फाइनल। सीए फाइनल में भी बहुत अच्छा इन्होंने इस बार किया है कि नंबर ऑफ पेपर्स कम कर दिए इन्होंने, है ना। तो ये भी 2 ग्रुप के होते हैं, इसमें भी टोटल 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर एज यूजुअल अकाउंटिंग सीपीटी से लेकर के अभी तक ये कॉमन है सीपीटी, आई मीन जो आज की डेट में फाउंडेशन है। फिर आ जाता है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, उसी का एडवांस वर्जन है। फिर ऑडिटिंग है। ये 3 पेपर आपके इसमें तीनों पेपर जो हैं, नहीं, फर्स्ट 2 पेपर जो आपके प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, थर्ड पेपर जो है वो थ्योरेटिकल रहने वाला है। ग्रुप 2 में हम आते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स ही हो गया, दोनों 2 पोर्शन है। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, आई मीन जीएसटी, कस्टम, ये सारे उसमें आ जाते हैं। फिर तीसरा इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप डिटेल्स जाकर के आईसीएआई के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट पेपर है, कि क्या क्या उसका सिलेबस है, कब एग्जाम्स होते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लाने वाला हूं, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।